देखिए, इस वक्त जो चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है वो स्मृति ईरानी के मदीना शरीफ पहुंचने को लेकर है। मदीना शरीफ स्मृति ईरानी गई हैं और ये याद रख लें कि वो भारत की पहली ऐसी गैर मुस्लिम महिला और नेता हैं जो मदीना शरीफ जाती हैं। इससे पहले कभी इतिहास में, तारीख में कोई गैर मुस्लिम नेता कभी मदीना शरीफ की सरहदों में दाखिल नहीं हुआ था। अब इस बात को लेकर बहुत से लोग तारीफ भी कर रहे हैं, बहुत से लोग आलोचना भी कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है? स्मृति ईरानी क्या अपनी मर्जी से गई? क्या उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि मुझे मदीना शरीफ दिखाया जाए, मुझे मस्जिद कुबा दिखाएं? क्योंकि मस्जिद कुबा को भी दिखाया गया और पहाड़ ओहद को भी दिखाया जाता है। बहुत सी हिस्ट्रियों के बारे में स्मृति ईरानी को बताया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन आप ये समझ लें कि स्मृति ईरानी जो है वो भारत की अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री है। मुसलमानों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं वो स्मृति ईरानी ही देखा करती हैं। अब सऊदी अरब की जो उनकी यात्रा रही, जो सफर रहा, वो हज यात्रियों को लेकर था। क्योंकि जो हज होने वाला है 2024 के अंदर, उसमें कितने यात्री मक्का शरीफ जाएंगे हिंदुस्तान से, भारत से, उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी, उनके लिए क्या इंतजाम है और कितनी सीटों का इस बार जो है वो इंतजाम किया गया है। तो भारत को 1,75,000 सीटें दी गई हैं, यानी 1,75,000 लोग हज करने के लिए इस साल मक्का शरीफ जा सकते हैं। पूरे इंडिया के लिए ये सीटें दी जाती हैं। अब तमाम सुविधाओं का जायजा लेकर जो मीटिंग सऊदी अरब के अंदर रखी गई थी, अब उसके बाद में देखिए जो घुमाने का सिस्टम बना वो गवर्नमेंट की तरफ से था। सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ही ये ऑफर उनको दिया गया कि आप घूम सकती हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी कहीं का नेता हो, जब वो सऊदी अरब जाता है तो आज तक कोई गैर मुस्लिम नेता मदीना शरीफ के सरहदों में दाखिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? गए तो पहले भी बहुत से लोग हैं, लेकिन इस बार जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही उनको घुमाया गया। और एक चीज ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि जब सुषमा स्वराज ईरान गई थी तो ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके सामने वो पर्दे के एहतमाम से गई, यानी सर पे चादर है, पूरा लिबास ढका हुआ है। लेकिन स्मृति ईरानी जो मंत्री हैं वो जब जाती हैं मदीना शरीफ की सरहदों में तो वो अपने ही लिबास में जाती हैं, अपनी भारत की संस्कृति में जाती हैं, जिसे वो साड़ी कहते हैं। साड़ी पहनकर ही जाती हैं, सर पर कोई हिजाब नहीं होता है। इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, पूरी उनकी टीम जो उनके साथ में गए थे, और भी जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री रहे हो, राज्य मंत्री हो, तमाम ग्रुप जो था वो तमाम जगहों का जायजा लेकर आता है। लेकिन एक बात आप याद रखिए, 2021 से वो बोर्ड जो मदीना शरीफ की सरहदों पे लगा था, उस रोड पर, उस रास्ते पे लगा हुआ था कि इस सरहद में गैर मुस्लिमों की यात्रा वंचित है, यानी कि अलाउ नहीं है। वहां नोट लिखा हुआ था कि नहीं जा सकता कोई गैर मुस्लिम मदीना शरीफ। लेकिन वो बोर्ड भी 2021 में हटा दिया जाता है। सऊदी अरब के मक्का शरीफ में आज भी वो बोर्ड लगा हुआ है कि गैर मुस्लिम मक्का शरीफ की सरहदों में नहीं जा सकता है। लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत जब से सऊदी अरब के अंदर आई है, उस वक्त से लेकर फैशन शो भी हो रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों पहले एक फैशन शो होता है जिसमें पूरी दुनिया की जो मॉडल होती हैं वो ताकि वहां प्रदर्शन करती है। वहां पर एक पार्टी भी की जाती है। तमाम ईसाइयों का जो त्योहार होता है हेलन के नाम पर, वो त्योहार भी वहां पर मनाया जाता है। तो सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, अब देखिए जो लोग पक्ष वाले हैं और जो विपक्ष वाले हैं, दोनों लोग मुद्दा रख रहे हैं। पक्ष वाले लोगों का कहना यह है कि अब सऊदी अरब डेवलप हो रहा है, यानी कि बदल रहा है, और मोहम्मद बिन सलमान की सोच ये है कि ज्यादा लोग सऊदी अरब के अंदर घूमने के लिए आए, क्योंकि वहां का जो तेल का जखीरा है, तेल का खजाना है, वो कम होने वाला है या खत्म होने वाला है। इस तरह की चर्चाएं हैं। और एक चीज और भी सामने निकल के आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान की जो सोच है वो दुबई को लेकर है कि दुबई के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, उद्योगपति पहुंच रहे हैं, कंपनियां जा रही हैं। तो जैसे कि दुबई एक पर्यटक जगह बनी हुई है, वहां बहुत से पर्यटक जाते हैं, वैसे ही सऊदी अरब को भी मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि यहाँ मुसलमान तो आए लेकिन गैर मुस्लिम भी आए, ताकि हमारी इनकम बढ़े, अर्निंग बढ़े। लेकिन वहीं पर विपक्ष का कहना यह है कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, अगर वो हुज्जाज किराम से होने वाली आमदनी ही को खाएं तो उनकी नस्लें उस आमदनी पर पल सकती हैं, बढ़ सकती हैं, उनके तमाम खर्चे उठ सकते हैं। क्योंकि 20 लाख से ज्यादा हाजी पूरी दुनिया के हज करने के लिए पहुंचते हैं। तो इससे बड़ा पर्यटक मामला किसी और मुल्क के लिए नहीं होता जितना के सऊदी अरब के लिए होता है। ये तो रही बात हज करने वालों की कि 20 लाख से ज्यादा ही मतलब वहां यात्री पहुंचते हैं। लेकिन उम्रा करने वालों की तादाद आप देखें, करोड़ों की तादाद हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान से ही करोड़ों लोग हर साल उम्रा करने के लिए जा रहे हैं।
तो उनको क्या जरूरत है इस तरह से लुभाने की, इस तरह के कानून बनाने की, इस तरह से उल्लंघन करने की उस चीज के बारे में जिसके बारे में मुसलमानों ने मना किया या मुसलमानों की आस्था को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठेस पहुंचा करती है। बहरहाल तो स्मृति ईरानी जो अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं, वो जायजा लेने के लिए जाती हैं। वहां का दौरा उन्होंने इसीलिए किया, ये मीटिंग होती है, वहां पर बहुत ज्यादा मतलब तमाम बातों को रखा जाता है, क्या सुविधाएं होंगी। तो अल्पसंख्यक मंत्री जब गई हैं तो जो घुमाने का जिम्मा होता है वो वक्त की हुकूमत का होता है। अगर इंडिया में कोई मेहमान आता है तो हमारी गवर्नमेंट जहां चाहती है वो आने वाला मेहमान वही घूमता है। अगर वो कहीं ऐसी जगह जहां अलाउ नहीं है अगर इच्छा जाहिर करे तो गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि वो मना कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि स्मृति ईरानी ने इच्छा जाहिर भी की तो वहां गवर्नमेंट जो है, वहां के जो अधिकारी हैं वो ये कह सकते थे कि वहां अलाउ नहीं है। आप अगर दूसरी जगह जाना चाहें तो हम आपको बेशक घुमा सकते हैं, लेकिन मक्का और मदीना में नहीं घुमा सकते। तो यहाँ हम स्मृति ईरानी जी के ऊपर ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जिद की होगी या उन्होंने अपना मुद्दा रखा होगा, ये गवर्नमेंट का ही मामला होता है। तो अब जो आलोचना हो रही है मोहम्मद बिन सलमान की, जो प्रिंस हैं, वो इसी बात को लेकर हो रही है कि जहां कभी अलाउ नहीं था 2021 से वहां अलाउ का बोर्ड लगा दिया जाता है, यानी उस बोर्ड को हटा दिया जाता है जो ये कहता था कि यहाँ गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते हैं। अब मदीना शरीफ मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस जगह है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई मामले तो ये भी देखने में आए, बहुत से लोगों ने कहा ये मदीना नहीं है, ये कोई और जगह है। लेकिन हकीकत और रियलिटी ये है कि हाँ, स्मृति ईरानी जी मदीना शरीफ जाती हैं, मस्जिद नबवी के करीब पहुंच जाती हैं। मस्जिद नबवी वो मस्जिद है जो इस्लाम में दूसरा मकाम रखा करती है मस्जिद हराम के बाद में। वहां इबादत करना, एक नमाज पढ़ना 50,000 नमाजों के बराबर सवाब मिला करता है। और मक्का शरीफ जो मस्जिद हराम है, वहां एक नमाज पढ़ना 1 लाख नमाजों का सवाब मिला करता है। तो मुकद्दस जगह है, मुसलमानों का एक अजीम शहर है जहां पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके पहुंचे थे, और वहीं पर आपका रोज़ा मुबारक है, जिसे गुंबद खजरा कहते हैं। तो अब ये तमाम मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसमें आप क्या कहोगे कि मदीना शरीफ किसने घुमाया? स्मृति ईरानी अपनी मर्जी से गई या वक्त की हुकूमत ने उनको वहां जाने की इजाजत दी है? क्या कहेंगे? कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।